आ गई थी, कितनी देर तक रही है गड़बड़ी? ईवीएम मशीन में लगभग आधा घंटा, अधिक से अधिक आधा घंटा तक लोगों को, टेक्निकल अधिकारी जो भी थे उसको पहुंचने में समय लगा और उसको कनेक्शन जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाए थे। जो मतदान कर्मी यहाँ पर आए थे उन लोग प्रशिक्षित नहीं थे या फिर पहली बार ये सब मतदान करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी लोगों को। बाद बाकी अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रही है। जी, ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, इस दरमियान लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी? कतारों में खड़े रहना पड़ा होगा आधे घंटे तक। आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ा लोगों को। काफी धूप है, ऐसे मतदान जितने भी चुनाव आयोग है वो इसे मतदान के लिए वो व्यवस्था पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। मतदान को तो धूप में खड़ा होना ही पड़ता है, साथ में जितने मतदान कर्मी हैं उनकी समुचित व्यवस्था नहीं होती है। रात में लोगों को बूथ तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह से एकदम सही तरीके से जो है तो चुनाव आयोग जो है जो मतदान नहीं करा पाती, केवल एक कोरम पूरा करती है, किसी तरह से मतदाता मतदान करवा लें। जी बिल्कुल मनोज, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। तो कई जगहों पे ईवीएम मशीन खराब होगी और उसे बनाने में तकरीबन आधा घंटा का समय लग गया, जिस दरमियान जो मतदाता थे उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ी। धूप है काफी वहां पर और उस धूप में खड़े रहना पड़ा लोगों को, जिससे काफी दिक्कतें हुई उन्हें। तो रांची नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और हम आपको बता दें कि मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं और काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। इधर निकाय चुनाव में भी नोट के बदले वोट का मामला सामने आ रहा है। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर इलाके में स्थित होटल सिटी पैलेस में पुलिस ने छापेमारी कर रूम नंबर 205 और 202 से 2 बैग रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में सुधीर साहू नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उधर जेबीएम के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर चुनाव के रद्द करने की मांग की है। तो चुनाव को रद्द करने की मांग की है जेबीएम के प्रतिनिधि मंडल ने। झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। रविवार को कुल 21 जिलों में वोट डाले गए। इस बीच वोटों की खरीद फरोख्त की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने लालपुर चौक इलाके के एक होटल में छापेमारी कर 2 बैग रुपए जब्त किए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल रांची नगर निकाय चुनाव में किया जाना था। ये नोट लिफाफे में बंद थे और सब पर वार्ड का नाम भी लिखा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिस होटल में ये पैसे जब्त किए गए उसी होटल में कांग्रेसी नेताओं की बैठक चल रही थी। पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है कि ये पैसे किन के थे। लालपुर थाना द्वारा यहाँ पे रेड किया गया था तो 2 बैग काला कलर का यहाँ पे बरामद हुआ है। तो जब बैग को खोला गया तो उसमें देखा गया कि काफी मात्रा में सफेद कलर के लिफाफे है और जब लिफाफे खोले गए तो लिफाफे में 100 के काफी ज्यादा वहाँ पे नोट्स बरामद किए गए हैं। सुधीर कुमार साहू नाम का जो आदमी है उसका भी गिरफ्तारी हुआ है, जो पैसा कैरी कर रहा था। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है कि करोड़ों में है, लाखों में है कि क्या है। जब फाइनल काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में आ जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी और आईटी की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं नोट फॉर वोट मामले पर एडवोकेट राजीव कुमार ने कहा कि ये साबित हो गया है कि राज्य में चुनाव में नोटों का खेल खूब चलता है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। एग्जैक्टली उन लोगों को नहीं पकड़ती है जो लोग मेन इंस्ट्रूमेंट है, तब हम लोग इसको भी सीबीआई से जांच करवाएंगे। और ये हम बता देना चाहते हैं कि दिस इज अ मोस्ट सीरियस केस और इससे सीरियस केस हो ही नहीं सकता कि जब आपका लोकल बॉडीज का भी चुनाव में इतने रुपये पकड़े जाते हैं, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो ईमानदार कैंडिडेट है वो लोग नहीं लड़ सकता चुनाव, यही लोग लड़ते हैं जिनके पास अरबों में रुपया और जो झारखंड को लूटे हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनाव में नोटों का खेल चला हो। पैसे देकर वोटों की खरीद फरोख्त यहाँ मानो आम बात हो गई हो। चाहे वो राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो या फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव। रांची से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कमल की रिपोर्ट। रांची के एक होटल से पुलिस ने जो 3 बैग रुपए जब्त किए हैं
उस मामले में कांग्रेस पार्टी और मेयर पद की उम्मीदवार रमा खलखो की ओर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि जिस होटल से पैसे जब्त किए गए हैं उसी होटल में रमा खलखो बैठक कर रही थी। इस बैठक में कांग्रेस के कई आला नेता भी मौजूद थे, लेकिन रमा खलखो ने आरोपों को खारिज कर दिया है। रमा खलखो ने अपनी सफाई में कहा है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है और चुनाव की प्रक्रिया बाधित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सिटी पैलेस में चूंकि आज हमारा जितने भी बूथ कमेटी के लोग थे उनका आज एक मीटिंग चल रहा था और उसमें एक रणनीति बन रही थी। लोगों को बताने का काम किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे वोटर्स को निकालेंगे। और ये जो घटना घटी इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। जब हम अपने क्षेत्र में थे तब आप ही लोगों को मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली किस प्रकार की घटना है और वस्तुतः से अभी तक हम अभी अनभिज्ञ हैं और ये मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। क्योंकि 5 साल का मेरा बिना विरोध का हम रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हम आने वाले समय में जो कल हमारा वोटिंग है उस वोटिंग में हमें रांची की जनता पसंद कर रही है। निश्चित रूप से हो सकता है कि हम जीत भी हासिल करें। इसके लिए मेरी छवि को धूमिल किया जाने का मुझे लगता है कि गहरी साजिश है। उधर रांची महानगर अध्यक्ष ने भी इस बात से साफ इनकार किया है कि जब्त पैसों से कांग्रेस का कोई लेना देना है। रांची महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि वो यहां पार्टी कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाने आए थे। वहीं जिस निरंजन शर्मा के नाम से रूम बुक था उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। अगर उनको पुलिस ने बैठाई है तो वो बताएंगे कि किसके पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, क्या है, वो स्वयं बताएंगे। वो स्वयं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो हम हो सकता है कि उनका स्वयं का पैसा हो या उनके किसी दोस्त का हो, ये तो वही बता सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। नक्सलियों का उत्पात। जी हां, 48 घंटे के बंद के दौरान नक्सलियों ने रविवार को जमकर उत्पात मचाया। रविवार की देर रात नक्सलियों ने जमुई के खैरा पावर सब स्टेशन को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। बताया जाता है कि 30 से 40 की संख्या में आए नक्सलियों ने रात के करीब 12 बजे विस्फोट कर पावर सब स्टेशन को उड़ा दिया। आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग सहम गए। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे मामले का जायजा लिया। इसी का लगता बच गया ना। दो आवाज सुने। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं। वो लोग यहाँ पर कितना देर रहा था ये नहीं पता है। आप वहाँ देखते हो कितना घंटे तक रुकल रहा है यहाँ पे नक्सली लोग? ये हमको पता है ये कितना देर। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के? आवाज। अच्छा हाँ। तो देखे कब सुबह? नहीं, हम लोग भोरे देखे। अच्छा, 11:10-15 के बीच की घटना है। एक बिजली ऑफिस है यहाँ पे, सब स्टेशन है, उसमें इन्होंने छोटा सा एक विस्फोटक लगाया है, विस्फोट किया है। इसमें इनका दीवार थोड़ा सा क्रैक कर गया है, खिड़की और चौखट जो है इसका गिर गया है। ये हमारे हिसाब से ये 100% पुलिस को ट्रैप करने की कोशिश थी, क्योंकि इसके बगल में ब्लॉक की बिल्डिंग है। पिछले साल ब्लॉक का बिल्डिंग उड़ाया गया था। यहाँ नया बिल्डिंग भी बना है, लेकिन किसी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं किया गया है। रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर में 2 दर्जन की संख्या में आए नक्सलियों ने 2 यात्री बसों को फूंक दिया। बंद के दौरान बस चलाए जाने से नाराज नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बस चलाने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा। तो नक्सलियों ने बस को आग के हवाले कर दिया और वहां पर पर्चा भी छोड़ा। नक्सलियों का बंद था 2 दिवसीय और उसी दरमियान उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में नक्सलियों ने अपना तांडव दिखाते हुए एक बार फिर से बस को आग के हवाले कर दिया और वहां पर नक्सलियों ने अपना उत्पात मचाया। बस को आग के हवाले कर दिया और नक्सली पर्चा भी छोड़ा है वहां पर, ताकि
किसी तरह से दबिश बनाई जा सके। पुलिस पर दबिश बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे नक्सली। 2 दिवसीय बंद था नक्सलियों का, इसी दरमियान उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से बस जो है वो पूरी तरह से जल गई है और लोगों में दहशत व्याप्त है, लोग काफी परेशान हैं। आग का कहर। जी हां, रोहतास जिले के दरिहट थाना के दंडवा में एक घर में आग लग जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि बाहर रखे कूड़े में किसी तरह आग लग गई और वही आग खपरेल मकान में जा पहुंची। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर के अंदर ही लोग फंस गए। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। सासाराम की ये घटना है जहां पर कि आग ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरा घर जलकर राख हो गया है। दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो यहां भी दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, जिसकी वजह से 3 लोगों की आग में फंसने की वजह से मौत हो गई। धीरे धीरे पता नहीं लग गया और लगने के बाद में एक ही पे घूम गया चारों तरफ। और जो इसमें से लड़का था उनके अपने अब्बा को बचाने के चक्कर में वो भी उसमें फंस गया। एक बच्ची थी तो भाई के पीछे भाग के चली गई, तो जो अंदर गया वो फंस गया। तो किसी तरीके से एक छोटा वाला लड़का था तो कूद के बाहर निकल गया, एक लड़की भी कूद के निकली और सब सारा इसी में जल गया। जहानाबाद में भेलावर थाना के देवचन बेगा गांव में बिजली की चिंगारी से 6 किसानों के खलिहान में आग लग गई। इस अगलगी से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस आग में कृषि उपकरण भी जल गए। किसान ने जिला प्रशासन से राहत देने की मांग की है। तो जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं और कृषि उपकरण जल गए हैं, उन किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि किसी तरह की उन्हें मदद मिल सके। नीचे से बोझा था, ऊपर से बिजली तार था, बिजली की तार टूटा है और उससे आग लगी है। करीब करीब 6-7 किसानों की इसमें भारी नुकसान हुआ है। करीब करीब हम उम्मीद करते हैं कि 400 बोझा से ऊपर लाखों 1.5 लाख की संपत्ति से ज्यादा नुकसान हुआ है। लाइट से जल गया, अचानक बिजली के सब अचानक कितना का नुकसान हुआ? हमको 120 बोझा। रोड नहीं रहने के कारण लोग नहीं पहुँच सकता है और रोड रहना पर हम लोग संभव प्रयास करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुँच के आग पर काबू पा लें। तो अगलगी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सड़कें नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जा रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार, झारखंड, देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, खबरों के पैमाने पर पूरी तरह खरी खबरें, ऐसी खबरें जो दर्शकों के साथ नहीं करती हैं क्राइम। पूरे परिवार के साथ देखिए आर्यन प्राइम, रोज रात 9 बजे। करियर में सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। कौन सा पाठ्यक्रम है आपके लिए? क्या है रास्ते इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के? किन क्षेत्रों में है बेशुमार रोजगार? किन क्षेत्रों में है आपके लिए रोजगार के अवसर? हर सप्ताह मैं लेकर आऊंगा किसी एक क्षेत्र से जुड़ी करियर की बात। देखिए करियर एंड जॉब प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे। सुपीरियर सप्लीमेंट्स enriched with multivitamins and minerals। फास्ट प्रो पीएल पाउडर, जिसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के डाइट को बैलेंस करने के लिए, साथ ही डीएचए और जीएलए से भरपूर, जो करे शिशु के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास और बनाए उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट। फास्ट प्रो पीएल पाउडर, टू बिलीव इट यूज इट। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। पटना शहर में अपना हो घर, यही है आपका सपना अगर, तो चले आइए पाटलीग्राम। पाटलीग्राम यानी आधुनिक सुख सुविधाओं का दूसरा नाम। पाटलीग्राम यानी तमाम बेमिसाल फ्लैटों में सारे आराम।
पाटलिपुत्रा बिल्डर्स की नवीनतम पेशकश, जिसे बनाया आपके विश्वास ने। मैं हूँ सर्दी, मैं खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। A complete protein supplement for all diabetic humans. Fast Pro D powder, चॉकलेट फ्लेवर में शुगर फ्री। करें इस्तेमाल, रहे फिट एंड फाइन। कीजिए अपने दिन की शुरुआत। भक्तिमय संगीत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कलरव, रोजाना सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे धोने होंगे पाप। जी हां, राजधानी पटना के नए एसएसपी मनु महाराज को यहां आते ही दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक ओर उन्हें राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो दूसरी ओर कई अनसुलझी वारदातों की जो पहेलियां हैं उन्हें सुलझानी है। पटना में हाल के महीनों में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। अधिकांश मामलों में अपराधियों तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके। इससे अपराधियों के हौसले और बढ़ते गए। चंद अनसुलझे वारदातों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दिन 20 जुलाई 2012, स्थान राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग। वारदात दिन दहाड़े अंबर स्कूल के प्राचार्य नीलम शर्मा की हत्या। दिन 6 अगस्त 2012, स्थान तिवारी बेंचर कंकड़बाग। वारदात वृद्ध महिला कृष्णा की हत्या। दिन 14 दिसंबर 2012, स्थान इंद्रपुरी। वारदात ट्रिपल हत्याकांड। दिन 12 फरवरी 2013, बोरिंग कैनाल रोड। वारदात विनय सिंह हत्याकांड। दिन 17 फरवरी 2013, सैदपुर नहर। वारदात मछली व्यवसायी सतीश साहनी की हत्या। दिन 11 मार्च 2013, स्थान पटेल छात्रावास। वारदात छात्र राजेश कुमार की हत्या। दिन 14 मार्च 2013, स्थान राजेंद्र नगर। वारदात छात्र दीना की हत्या। और दिन 20 मार्च 2013, स्थान राजापुर। वारदात बिरजू राय हत्याकांड। इन वारदातों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना नए एसएसपी के लिए बड़ी चुनौती है। यानी तत्कालीन एसएसपी का पाप धोने का जिम्मा वर्तमान एसपी पर पड़ गया है। यहां आते ही मनु महाराज को भी शायद इसका एहसास हो गया है। पुलिस के लिए रोज एक चुनौती है, हर दिन चुनौती है। विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी उसके बाद अन्य प्राथमिकताएं आती हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे कि सिस्टम में सुधार लाया जा सके। विपक्ष राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हल अधिकारियों का तबादला नहीं मानते। विपक्ष इसे सरकार की विफलता करार दे रहा है। ये हत्यारी सरकार को कोई औचित्य नहीं है, कोई नैतिक इसके पास बल नहीं है कि ये विधि व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। नीतीश कुमार जी जिन लोगों के बल पर, अपराधियों के बल पर, भ्रष्ट अफसरों के बल पर सत्ता में आए थे, वो सारे के सारे लोग अब अपने जो इन्होंने योगदान दिया था उसकी कीमत वसूल कर रहे थे। सैया भय कोतवाल अब डर का है क्या। फिलहाल सबकी नजरें नए एसएसपी मनु महाराज पर टिकी है। देखना होगा कि महाराज अपराध की अनसुलझी पहेलियां कैसे सुलझाते हैं और बेलगाम हो रहे अपराधियों में कानून का कितना खौफ पैदा कर पाते हैं।
पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश और शाहिद के साथ आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। नए एसएसपी मनु महाराज का पद ग्रहण करते ही अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री, जुआ आदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाएगी, वहां के थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची बनाएंगे। उसी तरह जो सब एसडीपीओ हैं टॉप 20 क्रिमिनल्स की सूची बनाएंगे और जो सिटी एसपी साहब हैं और रूरल एसपी साहब हैं टॉप 30 क्रिमिनल्स की सूची अपने पास बना कर रखेंगे। हम लोग जो अपराध की कार्य योजना बनाए हैं और पहले से भी जो चल रही है उसमें स्पष्ट है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब और जुए के अड्डे चल रहे हैं और थाना प्रभारी की नॉलेज में है और वो चलाए जा रहे हैं तो ऐसे थाना प्रभारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पटना के एसके पुरी में गीतिका सिन्हा के घर चोरों ने 20 फरवरी को लॉकर खोलकर लाखों की संपत्ति चुरा ली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पटना सिटी से एक अपराधी को गिरफ्तार कर सभी सामानों की बरामदगी कर ली है। घटना के मास्टरमाइंड अपराधी की प्रेमिका अभी फरार है, जो गीतिका सिन्हा के यहाँ काम किया करती थी। FIR लॉन्च हुई एसके पुरी में डॉक्टर गीता सिन्हा द्वारा कि उनके घर में 19 की रात्रि में भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की लूट हुई है, चोरी हुई है। उसी के बाद सिटी एसपी साहब के निर्देशन में डीएसपी सचिवालय के साथ एवं एसके पुरी थाना अध्यक्ष, पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष के साथ एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने उसमें बड़ी संगीन रूप से काम किया और एक चोरी की घटना थी जिसका उन्होंने उद्भेदन किया। बार बार घटनास्थल पर जा नक्सलियों का बढ़ता दायरा। झारखंड में नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला सूबे के राजधानी रांची के शहरी इलाके में माओवादियों का प्रवेश। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जो आप जंगलों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते देख रहे हैं, वह रांची शहर से बाहर जा रही है, या यूं कहें शहर में प्रवेश करने का एक रास्ता भी है। और चलिए हम आपको इस रास्ते के सहारे रांची के तुपुदाना के देवगाई गोसाई टोला लिए चलते हैं। अब आप तुपुदाना पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ से राज्य की राजधानी रांची कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में क्या है। दरअसल आजकल माओवादियों ने अपना बसेरा शहर के नजदीक ही बनाना शुरू कर दिया है, ताकि कभी भी शहर को अपना निशाना बनाया जा सके। लेकिन रांची पुलिस की तत्परता ने समय रहते यहां छापा मारकर एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इलाके में अगर आप लोग देखते हैं तो टुपुदाना और नामकुम रिंग रोड में पहले भी बहुत सारी इस तरफ, अभी रिंग रोड बन चुका है लेकिन रिंग रोड से भी हम लोग कम से कम अभी 10 किलोमीटर अंदर की तरफ हैं, तो काफ़ी। और ये यहाँ से जो खूंटी का बॉर्डर है, या खूंटी हो या दसम फॉल भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। नक्सली बेसिकली यहाँ से क्रॉस करने के लिए इसको यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर परमानेंट बेस नहीं था इनका। छापेमारी में हथियारों का जखीरा और नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जिस ग्रामीण के यहाँ नक्सलियों ने शरण ले रखा था, उनका कहना है कि उनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ का पूरा सुतल थे वो लोग भर दिन, रात शाम को आया, मैंने सुबह हो रहा था 4 बजे लगभग आया था यहाँ। क्या बोले आके आप लोगों को? मेरा पिताजी इस जगह सुतल था, बोल रहा था खोलो दरवाजा बोल के, तो खोल दिया। हथियार वगैरह आप लोगों ने देखा था? नहीं, हम पूरा सो गए थे, सुबह को भी नहीं देखे। जब आप लोग आया निकाले उस टाइम देखे थे हम। कहाँ के थे कुछ पता है? नहीं पता। पहले भी आते थे क्या? नहीं, पहली बार आया है। नक्सली जिस तरह अब शहर का रुख कर रहे हैं, उससे उनके नापाक इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी साख ग्रामीणों के बीच बनाए और खुफिया तंत्र को दुरुस्त करे, ताकि समय रहते इस पर काबू पाया जा सके। रांची से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कमल की रिपोर्ट। तो नक्सलियों ने जिस तरह से अपना दायरा बढ़ाया है, उसी तरह से पुलिस को भी अपनी खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा, ताकि इन नक्सलियों के दायरे पर रोक लगाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।